वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी एतनामाष्टकं चैव स्तोत्रनामार्थसंयुतं यह पठेत् तां संपूज्यं सो भवमेघफलं लभेत। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में माँ तुलसी के 8 नाम दिए गए हैं और इन 8 नामों का जप करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास में स्नान करने से, दान देने से, व्रत धारण करने से, तुलसी पूजा करने से और शालिग्राम की आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में तुलसी को हरि वल्लभा कहा गया है और तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं कार्तिक के महीने में, उसी प्रकार से उतने ही विधि विधान से तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें कि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो और इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो किसी भी प्रकार की कामना हो, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर और भी कोई कामना हो आपकी, जैसे कि भौतिक सुखों की कामना हो, घर में परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी महारानी की पूजा कार्तिक मास में किस प्रकार से करें। क्योंकि तुलसी महारानी की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कार्तिक मास में पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, किस समय माता तुलसी की आराधना आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या तुलसी में सिंदूर हम कार्तिक मास में लगा सकते हैं, और दीपदान क्या हम सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। क्या उजाला हो जाए सुबह तो उसके बाद भी तुलसी में दीपदान हम कर सकते हैं। और क्या तुलसी पूजा में प्रतिदिन तुलसी को भोग लगाना आवश्यक है। अगर भोग लगाएं तो किस चीज का लगाएं, और भोग लगाने के बाद उस भोग का क्या करें। तुलसी महारानी की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करें और किस प्रकार से संपूर्ण पूजा विधि को संपन्न करें। तुलसी महारानी की सुबह और शाम की संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी और समय क्या होगा, मतलब सुबह किस समय पर करें और शाम को किस समय तुलसी महारानी की पूजा करें। पीरियड्स में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें और रविवार के दिन किस प्रकार से तुलसी की आराधना करें। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न, कई सारे संशय हमारे मन में उठते रहते हैं जब हम कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और तुलसी महारानी की पूजा कार्तिक मास में किस प्रकार से करें, संपूर्ण विधि आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी महारानी की पूजा कार्तिक मास में किस दिन से प्रारंभ करें। देखिए, इस बार कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है 8 अक्टूबर से, लेकिन हम जो नियम लेते हैं कार्तिक मास का वो शरद पूर्णिमा से लेते हैं। तो वैसे तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है, लेकिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि मान्य होती है जब हम कार्तिक मास का स्नान नियम लेते हैं। तो ऐसे में 7 अक्टूबर को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त होगी और 7 अक्टूबर से ही व्रत, नियम, स्नान, दान, जो भी आप कार्तिक मास से संबंधित पूजा लेना चाहते हैं, नियम करना चाहते हैं, वो सारी चीजें 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। कहते हैं कि तारों की छांव में पूजा संपन्न हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब तारों की छांव मतलब 3:30 से सुबह 5:30 तक, ये जो 2 घंटे का समय है, ये स्नान के लिए, पूजा के लिए श्रेष्ठ है। अब 3:30 पर उठना आवश्यक नहीं है, आप 4 से 5 बजे के बीच में स्नान पूजा कर लीजिए। ठीक है, देर भी हो जाए तो 5:30 तक। वैसे तो देखिए, पूजा इससे ज़्यादा समय तक भी बहुत से लोगों का होगा, क्योंकि सबकी पूजा के नियम अलग हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कई मालाएं करते हैं, कई प्रकार के पाठ करते हैं, तो उन्हें पूजा करते समय सुबह भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्नान और पूजा प्रारंभ हो जाए बस ब्रह्म मुहूर्त में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर पूजा कितनी भी देर तक कर सकते हैं, मतलब जितने आपके नियम होंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, तो आप अपने नियम के अनुसार पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब जैसे बात करें कि तुलसी महारानी की पूजा कब तक कर सकते हैं, मतलब पहले किसकी पूजा करें, भगवान विष्णु की या माता तुलसी की। देखिए, कोई भी पूजा पहले कर सकते हैं आप, माता तुलसी की पूजा भी आप पहले कर सकते हैं,
चाहे तो भगवान विष्णु की पूजा भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर नियम से देखा जाए तो पहले भगवान सूर्यदेव को हम जल देते हैं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसके बाद तुलसी महारानी की आराधना करते हैं। ठीक है, नियम इस प्रकार का, मतलब क्रम इसी प्रकार से चलता है। लेकिन इसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। पहले चाहें तो भगवान विष्णु की आराधना कर लीजिए, फिर तुलसी महारानी की पूजा कर लीजिए। जब सूर्यदेव दिखाई देते हैं तो आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। आप सूर्यदेव को बिना देखे भी जल दे सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सूर्यदेव के दर्शन करके उनका पूजन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो अब ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि पहले सूर्य की पूजा करें या फिर पहले तुलसी महारानी की या भगवान विष्णु की। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, किसी की पूजा भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तुलसी महारानी की पूजा विधि के बारे में। देखिए, तुलसी महारानी की पूजा आप प्रारंभ करेंगे 7 अक्टूबर 2025 से, मतलब पहला दिन जो होगा कार्तिक स्नान नियम का वो 7 अक्टूबर है। तो सबसे पहले आप संकल्प लीजिएगा, जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो तुलसी महारानी के पास जाके आसन बिछाकर बैठ जाइए, अगर स्थान हो तो। अच्छा, जैसे कार्तिक मास में तुलसी महारानी की पूजा हमें प्रतिदिन करनी है, वैसे तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन विशेष पूजा हो जाती है ना तुलसी महारानी की कार्तिक मास में। तो आप क्या कीजिए कि तुलसी महारानी को जहाँ पर आप विराजित कर रहे हैं किसी ऐसे स्थान पर विराजित कीजिए जहाँ पर कि थोड़ा सा स्थान हो, जैसे कि आप आसन बिछाकर बैठ पाएं, कुछ पाठ इत्यादि कर पाएं। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी के पास बैठकर जो हम पाठ करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। मतलब कहते हैं कि ब्रह्मा भी उसके फल की गणना नहीं कर सकते जो तुलसी के नीचे बैठकर पाठ किया जाता है या मंत्र जप करते हैं। तो अगर संभव हो तो तुलसी महारानी को किसी ऐसे स्थान पर विराजित कीजिए जहाँ पर आप आराम से बैठकर और पूजा कर सकें। ठीक है, पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि आप आज से पूरे कार्तिक मास में तुलसी महारानी की विशेष रूप से पूजा करेंगे। तो हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए और तुलसी महारानी के सामने प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर कि हे तुलसी महारानी, आपकी प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज से पूरे कार्तिक मास में तुलसी महारानी आपकी पूजा मैं प्रारंभ कर रही हूँ। आप कृपा कीजिए कि ये पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। पूजा में, पाठ में किसी भी प्रकार के नियम में भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब यहीं पर आप चाहें तो अपने मन की कोई कामना हो, मतलब किसी कामना से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कामना भी अपनी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानियों से परेशान रहते हैं, समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो इस कार्तिक के महीने में तुलसी की आराधना अगर की जाए किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखकर और माँ तुलसी से उस कामना को कहकर प्रार्थना करके प्रारंभ कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो अपनी कामना का संकल्प भी आप ले सकते हैं। ठीक है, संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है तुलसी महारानी की जड़ में अर्पित कर दीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज से प्रतिदिन आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना है। ठीक है, सबसे पहले तुलसी में जल अर्पित कीजिए। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो कार्तिक मास में तुलसी की जड़ में प्रतिदिन आपको 1 से 2 बूंद गाय का दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर आपको मिल जाता है गाय का तो 1-2 बूंद चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 या 2 ड्रॉप आप जल में मिला दीजिए और उस जल को तुलसी में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि पूरे कार्तिक मास में आप दूध से तुलसी की जड़ सींच रहे हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती है। तो ये उपाय आप करके देखिए, बहुत आनंद आने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का होना चाहिए। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, गंगा जल और शुद्ध जल तुलसी की जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद पीला चंदन अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद पुष्प, धूप, दीप इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है तुलसी महारानी को अर्पित कीजिए। अब जैसे कि कार्तिक मास का पहला दिन है तो सबसे पहले वस्त्र अर्पित कीजिए तुलसी महारानी को। आप चाहें तो चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कलावा भी बांध सकते हैं। तो कार्तिक मास के पहले दिन आप इस प्रकार से वस्त्र अर्पित करके और तुलसी महारानी की पूजा प्रारंभ कीजिए। फिर हम देव उठनी एकादशी पर नया वस्त्र तुलसी महारानी को अर्पित करते हैं, लेकिन पहले दिन जरूर ही वस्त्र हमें अर्पित करना चाहिए तुलसी महारानी को। अगर पुराना वस्त्र है तो उसे उतारकर नई चुन्नी, नया कलावा बांध दीजिए। इसके बाद भोग लगा दीजिए। अच्छा, भोग किस चीज़ का लगाएं? देखिए, प्रतिदिन भोग लगाना आवश्यक है, जैसा आपने प्रश्न किया था। हाँ, प्रतिदिन भोग लगेगा। किस चीज़ का? कोई भी वस्तु जो आपके पास उपलब्ध हो, मिश्री, बताशा, या फिर अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, पंचमेवा इत्यादि, तो उसका भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी वस्तु है, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं जिन चीज़ों का, उसी प्रकार से तुलसी महारानी को भी भोग लगेगा। भोग सुबह लगेगा, शाम को भोग मत लगाइए। शाम को आप सिर्फ दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, दीपदान हमें सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। जैसे सुबह की पूजा हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, अंधेरा होता है, तो उस समय आप दीपदान जरूर कीजिए। और फिर शाम को सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय हम दीपदान करते हैं। ठीक है,
अब जैसे एक प्रश्न आया है कि क्या हम दिन में दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि सुबह हो जाती है तो क्या सुबह के समय भी दीपदान कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं, करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में दीपदान किया जाता है। सुबह तो सूर्य भगवान उदित हो ही जाते हैं जो कि ब्रह्मांड के दीपक हैं, तो उनसे ही उजाला हो जाता है, फिर आपको दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धूप दिखाकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है, धूप अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन दीपदान तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो विधि विधान से धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके और तुलसी महारानी की आरती कर लीजिए। अब वहीं बैठकर इसके बाद आप चाहें तो मंत्रों का जप कर सकते हैं। कौन से मंत्र से तुलसी महारानी की आराधना करें? देखिए, तुलसी पूजा के कई सारे मंत्र हैं, जैसे कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इसके अलावा अगला मंत्र है तुलसी गायत्री मंत्र, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये मंत्र भी तुलसी की पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला मंत्र है ओम सुभद्राय नमः। आप चाहें तो तुलसी नामाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं तुलसी की पूजा करते समय, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप करते समय तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा भी तुलसी की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु के नाम के द्वारा भी, उनके मंत्रों के द्वारा भी तुलसी महारानी की पूजा की जाती है। पूजा पूर्ण करके तुलसी महारानी की आरती कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप चाहें तो वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं, या चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र का, नाम का अगर आप जप करते हैं तुलसी महारानी के पास बैठकर, तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। और ऐसा मैं नहीं कहती, शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अगर समय हो, स्थान हो, तो आप वहां बैठकर मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। सुबह और शाम कम से कम 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप तुलसी महारानी के पास बैठकर कीजिए। फिर अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं। तो ये सुबह की पूजा विधि है। और शाम को तुलसी में दीपदान करना है। परिक्रमा दोनों समय करना है, सुबह और शाम दोनों समय करना है, ठीक है। सुबह भी 11 परिक्रमा कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्तिक मास में तुलसी की परिक्रमा का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो तुलसी महारानी की संकल्प लेकर परिक्रमा कीजिए प्रतिदिन, और निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो संकल्प लिया जाता है, मतलब पहले ही दिन संकल्प हम ले लेते हैं कि हम पूरे कार्तिक मास में इतनी संख्या में परिक्रमा करेंगे, ठीक है। संख्या आप अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हैं, 1100 परिक्रमा, 2100 परिक्रमा, या आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। कहते हैं कि 1.25 लाख परिक्रमा अगर किसी की हो जाती है तुलसी महारानी की, तो मन चाही कामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप आपकी सभी चीजें होने लग जाती हैं। लेकिन 1.25 लाख परिक्रमा में समय लगता है, तो इतनी परिक्रमा आप पूरे वर्ष भर में भी कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक मास में अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार कुछ संख्या निर्धारित करके और परिक्रमा का संकल्प लेकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन 108 परिक्रमा करेंगे, या फिर इससे ज्यादा, इससे कम, मतलब आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिए और उसके हिसाब से संकल्प लेकर परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो ये तो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन नियम से प्रतिदिन कम से कम सुबह और शाम तुलसी की 4 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए नियम है। बाकी अगर विशेष कामना है तो फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा सुबह और शाम दोनों समय करेंगे। दीपदान भी दोनों समय हमें करना है। जल सिर्फ सुबह ही देना है, शाम को नहीं देना है। और भोग आप सुबह लगा दीजिए, शाम को नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुलसी की पूजा के नियम है। कार्तिक मास में हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो ऐसे में भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम रविवार को तुलसी में जल नहीं दे सकते हैं? रविवार को तुलसी की पूजा कैसे करें? देखिए, रविवार को तुलसी में जल नहीं देना है और भोग भी मत लगाइए, बस दीपदान कर दीजिए, ठीक है। तो रविवार को भी तुलसी में सुबह और शाम दोनों समय दीपदान आप कर सकते हैं। रविवार को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप स्पर्श किए बिना, मतलब थोड़ा दूर दूर से परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नियम सभी किए जाएंगे, बस आपको जल नहीं देना है रविवार को और भोग नहीं लगाना है, ठीक है। पूजा आप प्रतिदिन करेंगे, दीपदान प्रतिदिन करना है, ठीक है। अच्छा, कार्तिक मास में शालिग्राम जी के साथ तुलसी महारानी की पूजा की जाती है, और कई सारे भक्त हैं जो कि तुलसी में ही शालिग्राम जी को विराजित करके पूरे कार्तिक मास में पूजा करते हैं, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर रविवार के दिन शालिग्राम की पूजा कैसे करें? देखिए, शनिवार की शाम को शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ से हटा दीजिए, अलग रख दीजिए, किसी भी एक आसन पर रख दीजिए या एक पात्र में करके रख दीजिए तुलसी से थोड़ा दूर। तो फिर रविवार को आप शालिग्राम की पूजा आराम से कर सकते हैं, विधि विधान से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी पूजा अच्छे से पूरी हो जाती है। और आपका अगला प्रश्न होता है कि पीरियड्स की अवस्था में या फिर सूतक पातक हो जाता है,
तब हम तुलसी महारानी की पूजा कैसे करें? देखिए, पीरियड्स में आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते हैं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार में दूसरे सदस्य हैं उनके द्वारा तुलसी की पूजा आप करवा सकते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, पतिदेव हैं, तो उनसे भी आप तुलसी की पूजा, धूप दीप इत्यादि करवा सकते हैं। लेकिन अगर घर में सूतक लग जाता है या फिर पातक हो जाता है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, तो ऐसे में कोई भी पूजा आप नहीं कर सकते हैं। मतलब सिर्फ तुलसी की पूजा ही नहीं, बाकी की कोई भी पूजा आप नहीं कर पाएंगे अगर सूतक या फिर पातक होता है तो। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में तो सारी ही पूजा छूट जाती है, लेकिन आप मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, कथा इत्यादि मोबाइल पर सुन सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि क्या तुलसी में हम सिंदूर लगा सकते हैं कार्तिक मास में? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो है इस समय में पूरे कार्तिक मास में कौमारी अवस्था में मानी जाती है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम के साथ हम उनका विवाह संपन्न करते हैं, तो इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप हल्दी से या फिर पीले चंदन से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, मतलब तिलक कर सकते हैं हल्दी और चंदन के द्वारा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी महारानी की पूजा कर सकती हैं कार्तिक में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। मतलब कुंवारी कन्याओं को अपने योग्य जीवन साथी की कामना से, अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से तुलसी महारानी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि श्री राधा रानी ने तुलसी महारानी की विशेष पूजा की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, और तुलसी महारानी की पूजा के बाद ही उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था तुलसी का, जिससे कि उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ था। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है तुलसी की पूजा। आप चाहे कुंवारी कन्या हो, सौभाग्यवती महिलाएं हो, संतानवती महिलाएं हो, या फिर कोई महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए तुलसी की पूजा आवश्यक है। जिन बच्चों का बुध ग्रह कमजोर है, स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अगर उनसे तुलसी में जल दिलवाया जाए, तुलसी की पूजा करवाई जाए, तो उन्हें उनके शिक्षा में सफलता मिलती है, उनके जीवन में सफलता मिलती है, करियर में सफलता मिलती है। तो बच्चे हों, बड़े हों, सभी के लिए तुलसी की पूजा आवश्यक है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, मतलब हमेशा ही आता है ये प्रश्न, कि जिनके पति नहीं है, मतलब जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है, क्या वो महिलाएं तुलसी की पूजा कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। आप कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तुलसी की पूजा सबके लिए आवश्यक है, सभी कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। समस्या कोई भी हो, तुलसी महारानी की पूजा से हर समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है, और तुलसी से कही गई कोई भी बात ठाकुर जी तक सीधे पहुंचती है, और ठाकुर जी उसे पूर्ण करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसीलिए तुलसी महारानी की आराधना कीजिए। कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और कार्तिक स्नान और व्रत से संबंधित सारी जानकारी की वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और कार्तिक मास में प्रतिदिन का कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास की कथाएं, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि, तुलसी चालीसा, तुलसी महारानी की आरती, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सभी चीजें आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन मिलेंगी। तो आप लोग जरूर सुना करिए, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर संभव हो तो वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।